शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा। जिन्होंने अद्भुत खोज किया है, शायद बड़ा मैथमेटिशियन होता है जो गणितज्ञ होता है, हटा दिए जो इंटू करते हैं। कॉपी किताब साइड से हम हिंट्स लेकर नहीं। तो सिंपली आप जानते हैं आज का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। यानी यहाँ पे वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। फ्रेंड्स, आपने वर्ग का क्षेत्रफल, भुजा स्क्वायर और आयत का परिमाप चाहे आयत का क्षेत्रफल आपने पढ़े होंगे। आज मेरे पास एक ऐसा बच्चा है जिन्होंने अद्भुत खोज किया है, शायद बड़ा मैथमेटिशियन होता है जो गणितज्ञ होता है, चाहे हम भी चाहे आप भी। इस बातों को आप अनुभव कीजिए कि आज तक आपने कभी सोचा है कि आयत का जो क्षेत्रफल होता है उसका सूत्र लंबाई गुने चौड़ाई प्लस वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर का दूसरे तरीका से भी आ सकते हैं। जी हाँ, आ सकते हैं। आप बोलिएगा नहीं तो हम आप यहाँ पे जो बालक बैठा हुआ है इसे प्रूव करवाएंगे फॉर्मूला क्या है। और इन्होंने खोज निकाला है फॉर्मूला, बहुत ही देखने में आप देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से। अभी एक केवल 7 क्लास में प्रधान बाबू अभी 7 क्लास में गया है, लेकिन अद्भुत खोज कर दिया है। शायद समझिए तो अर्ज भट्ट से कम नहीं कहा जाएगा, क्योंकि अब क्या बोले आप सोच ही सकते होंगे, पढ़े होंगे। तो बाबू सबसे पहले आपका स्वागत है। ये बताइए कैसे आपको ये हुआ कि हम ये फॉर्मूला से अपना क्षेत्रफल निकाल सकते हैं आयत के क्षेत्रफल से। जैसे हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है हीरोन के सूत्र से, जी तो उसमें c तक होता है √s - s - b s - c रूट अंडर हीरोन का सूत्र। हाँ। हाँ। तो हमने क्या किया कि इसमें d जोड़ दिए, आयत या वर्ग या चतुर्भुज में 4 भुजाएं होते हैं। जी जी। तो हम इसी पे तो फिर नहीं आ रहा था, मतलब कि s हटा दिए, अर्ध परिमाप जो हटा दिए जो इंटू करते हैं उसको हटाए, फिर बार ट्राई करने लगे इसको, तो ये होने लगा था। अपने पापा जी से दिखाए तो ये सही था फॉर्मूला, यानी क्वेश्चन सॉल्व होगा। हाँ। यानी कब आपके मन में जाएगा कि नहीं हम ई फॉर्मूला ना ई फॉर्मूला के लगा के हम बना सकते हैं, आपको मन में उठा होगा ना सवाल जी। हाँ। कि नहीं हम ऐसे करेंगे तो ऐसा आ जाएगा, कुछ महसूस हुआ होगा तभी तो आप किए होंगे। हम पढ़ रहे थे तो इसको देखिए। कहाँ देखे आप? किताब में किस क्वेश्चन क्वेश्चन बना रहे थे आप? त्रिभुज से? हाँ, त्रिभुज से ट्रायंगल। हाँ। तो ट्रिग्नोमेट्री होता है उसी में। यानी आपको हीरोन का सूत्र मिला जो √s × s - होता है। हाँ। उसी पर सोचे कि शायद बन सकता है। हाँ। और बनाए तो सही हो गया। सही हो गया। आप वर्ग का भी? हाँ, वर्ग या आयत दोनों का इस फॉर्मूला से निकल जाना है। हम अभी निकलवाएंगे। और एक बात बता दे, इतना टैलेंटेड लड़का है। इसमें घन और घना हाँ। दोनों का, इसका भी मतलब निकल सकता है। हाँ। ट्राई हो रहा है। अच्छा, मैंने उसमें भी ट्राई कर रहा है, कोशिश कर रहा है। हाँ। घन और घना पर भी। हाँ। हो भी रहा है। हो भी रहा है, मतलब कि फॉर्मूला को मतलब कुछ जोड़ना पड़ेगा इसमें। हाँ। तो आप सॉर्टेड रहिए, बोलने दीजिए बच्चों को। हाँ। इस फॉर्मूला में कुछ और जोड़ेंगे कि घन और घना दोनों का हो जाएगा। जैसे क्यूब और क्यूबाइड होता है, इसका भी हो जाएगा। इस लड़का से अभी बात हुआ, इतना टैलेंटेड है कि जो हम बता दें आपको, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करता है, यानी जो 12th ग्रेजुएशन कर लेता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाता है और बड़ा प्रकाशन का बुक पढ़ता है। ये लड़का कहीं से भी कुछ पूछे, इतना टैलेंट है कि बता देने में सक्षम है। आप कुछ पूछेंगे भी कैसे बता रहा है, पर इसी फॉर्मूला में भी आपको प्रूव करवाएंगे कैसे आता है और कैसे सिद्ध करता है। और हम एक बात और बताएं आपको, अपने मन से कोई कॉपी किताब साइड से हम हिंट्स लेकर नहीं बोलेंगे, हमको जो मन में आएगा पूछेंगे, देखते हैं बच्चा का सचमुच में ऐसा है कि नहीं। तो सबसे पहले इधर आइए कैमरामैन, थोड़ा हम पहले आयत का क्षेत्रफल के बारे में दिखा दें। देखिए यहाँ पे हम आपको समझाना चाहते हैं कि आप जानते होंगे आयत का क्षेत्रफल यहाँ पे लिखा हुआ है लंबाई गुने चौड़ाई, आप जानते ही होंगे। अब देखिए इसमें आयत का चित्र बना दिया गया है, आयत लिख भी दिया गया है और भुजा का मान भी लिख दिया गया है कि यहाँ पे 10 मीटर है, यहाँ पे 8 मीटर है। तो सिंपली आप जानते हैं आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। यानी यहाँ पे 10 में × 8 में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 80 मीटर स्क्वायर निकल जाएगा, यानी 80 मीटर स्क्वायर निकल जाएगा। अब आते हैं लड़का का फॉर्मूला जिन्होंने खोज किया है। तो इन्होंने अभी हमको समझाया भी है थोड़ा बहुत, पहले हम इनसे टेस्ट भी लिए हैं। यहाँ पे इन्होंने क्या किया है कि अर्ध परिमाप निकाला जाता है त्रिभुज वगैरह का। तो यहाँ पे सबसे पहले जो s बराबर होता है अर्ध परिमाप, इसका फॉर्मूला होता है सभी भुजाओं को 1/2। इन्होंने वही किया है, s बराबर देखिए ABCD जितना भुजा है उसको जोड़ के बटा में 2 कर दिए हैं। यानी देखिए चूंकि आयत में आमने सामने की भुजा आप जानते होंगे, इसमें ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। आयत के आमने सामने की भुजा 10 मीटर होता है, यानी 10 मीटर होगा तो ये भी 10 मीटर, ये 8 मीटर यानी 8 मीटर दिया है तो ये भी 8 मीटर। इनका अर्ध परिमाप यहाँ पर निकाल चुके, सभी जोड़ को 2 से भाग किए हैं, कितना है 18 बगैर है ना 18। अब देखिए आयत का क्षेत्रफल
इज इक्वल टू इन्होंने फॉर्मूला निकाला है रूट अंडर एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी एस माइनस डी, यानी चारों भुजा को ले लिए हैं इन्होंने, अलग अलग मान लिए हैं ए बी सी प्लस। हाँ ठीक, आइए अब यहाँ पे एस का मान क्या निकला है 18 निकला 18, अब ए का मान रख दिया, देख सकते हैं ए का मान है, बी का मान यहाँ पे 18 माइनस 10 18 माइनस 8 यहाँ पे 8 18 माइनस 10 फिर 18 माइनस 8। इन्होंने हल किया, यहाँ पे निकाल कर 8 आया, यहाँ पे 10 आया, यहाँ पे 8 यहाँ पे 10 आया। चूंकि रूट में लगा हुआ है तो आप जानते हैं रूट में कौन चीज लगा रहता है उसका अर्थ होता है वर्गमूल निकालना। यहाँ पे इन्होंने वर्गमूल निकाला है 80 मीटर स्क्वायर आ गया है नहीं, यानी इस फॉर्मूला पे भी बन सकता है और ऐसे भी बना सकता है। एक बुझिए कि अद्भुत है, अद्भुत है, अद्भुत खोज किए हैं बच्चे ने। और फिर आइए वर्ग का परिमाप में, वर्ग में सेम है जी, वर्ग का सेम प्रोसेस है। क्षेत्रफल चूंकि होता है भुजा स्क्वायर, आप देख सकते हैं यहाँ पे। अच्छा वर्ग इधर है, अब वर्ग दिया है यानी सभी भुजा 8 होगा, 8 सेंटीमीटर होगा। आइए वर्ग का क्षेत्रफल निकालते हैं, तो आएगा 64 वर्ग मीटर, यानी 64 मीटर स्क्वायर। ठीक, भुजा ले लिए हैं बी सी डी, सब चारों भुजा होगा यहाँ पे 8 8 सब बराबर होगा। और परिमाप निकाला, सेम वही काम किए, 16 आया है 16 आया है। फिर वर्ग का क्षेत्रफल सेम फॉर्मूला वही आप देख सकते हैं, हल कीजिएगा सेम आएगा ना जी। हाँ। यानी 64 मीटर स्क्वायर आएगा। आइए इधर, आइए इधर दिखाइए, यानी आपका ऐसे भी बन सकता है ऐसे भी बन सकता है। आप बोलिएगा ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई, तो आप सोचिएगा कि कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। कॉम्प्लिकेटेड के मान नहीं रखता, बात नहीं रखता है। इस लड़का को सोचिए कितना अपना मन को दिमाग को किया होगा कि इस फॉर्मूला को आप कभी सोचे हैं, खुद अपना पे लीजिए, पढ़े होंगे शायद नहीं सोचे होंगे, लेकिन ये कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, हम मानते हैं थोड़ा सा टफ है, लेकिन सॉल्व तो हो रहा है। इस बच्चा ने फॉर्मूला तो कर दिया अपना से, इसको कम मानते हैं आप, कम मत मानिए। प्लस आइए रहा, आप यहाँ प्रूव भी कर सकते हैं। डाउट हुआ प्लस एक बात और, यहाँ से और डाउट थोड़ा हमें भी उत्पन्न हुआ था कि आयत का क्षेत्रफल जो होता है भुजा होता है आमने सामने के बराबर होता है, यानी ए बराबर होगा तो दो भुजा लेते हैं तो कोई बराबर होगा, और इधर से लेंगे कोई तो दो बराबर होगा। तो यहाँ से क्वेश्चन उठ रहा है कि जब भुजा, हम यहाँ पे आपका डाउट क्लियर सर कर रहे हैं, इत्मीनान से रहिए। क्योंकि वर्ग में आमने सामने की आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होता है, तो ए और बी हो सकता है, दो को ले सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने अलग अलग 4 को माना है, ए बी सी डी। तो फ्रेंड्स ये मैथ है, मैथमेटिक्स है, आप कुछ भी मानकर बना सकते हैं, कोई नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है कि नहीं आपको ये फॉर्मूला लगाना है, इसी पर बनाना है। मैथ में मान सकते हैं, कोई दुनिया के औकात नहीं है जो रोक दे कि नहीं ये गलत है। हम इस बात को ही कहते हैं क्योंकि हम मैथ में कोई भी क्वेश्चन को अपने से मानकर बनाते हैं। और कोई क्वेश्चन पूछे तो बता सकता है? हाँ। हाँ? कोई भी, कहीं से भी। चलो पूछते हैं तुमसे, आइए था। आज ठीक है, ऐसे बताइए ना, क्या दिक्कत है? कुछ भी पूछे, जो मन में आएगा सब पूछेंगे। ठीक, हीरो से तुम्हारा सुने तो अंडर रूट एस कोस्ट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी एस माइनस सी। त्रिभुज पर होंगे, त्रिभुज के तीनों कोण का फल कितना होता है? 180 डिग्री। 180 डिग्री। समबाहु त्रिभुज पर है, जिसकी सभी भुजाएं बराबर। क्षेत्रफल क्या होता है? अंडर 3/4 भुजा स्क्वायर। अंडर रूट 3/4 भुजा स्क्वायर। अंडर रूट 3 का मान क्या होता है मालूम है? 1.73। 1.73। ठीक, और बताइए आप। अब हम भी थोड़ा सही कर रहे हैं, बताइए। और आप वृत्त का क्षेत्रफल? पाई आर स्क्वायर। परिधि नहीं बोलिए, वृत्त का क्षेत्रफल बोलिए। पाई आर स्क्वायर। पाई आर। वृत्त की परिधि 2 पाई आर। 2 पाई आर। ठीक, और बताइए आप। बेलन का आयतन? बेलन का आयतन 1/3 से 1/3। बेलन, बेलन पूछ रहे हैं। बेलन पाई आर स्क्वायर है। पाई आर स्क्वायर है, इत्मीनान से बताइए, कोई नहीं है, आराम से आप स्वतंत्र है। और आपसे पूछे कुछ, पाइथागोरस थ्योरम पढ़े हैं आप? हाँ परी में, हाँ थ्योरम। उसके बारे में कुछ बताइएगा, उसमें क्या होता है बोले तो? किसी भी समकोण त्रिभुज पर बना कर्ण से, मतलब कर्ण किसी भी समकोण त्रिभुज पे बना कर्ण शेष 2 भुजाओं के वर्गमूल वर्ग के
योग के रूट के बराबर होता है। सही बोला आपने। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं बच्चा, इसको कम नहीं माना जाएगा, इतना टैलेंटेड बच्चा है, कम हम नहीं मान सकते। मैथमेटिक्स का बात है, अधिकतर स्टूडेंट मैथ से डरते हैं, लेकिन ये बच्चा कभी 7 में है फिर भी मैथ का जवाब इतना सटीक दे रहा है, इसको हम कम नहीं मानते हैं। और प्लस जो खोज किया है उसके लिए तो फिर क्या कहना, इन्होंने एक दिन हो सकता है बच्चा इतिहास रच दे, क्योंकि यह सर्च पर लगा हुआ है और मेहनत कर रहा है। और कुछ आपसे कुछ कैसे पढ़ता है, कैसे पढ़ता है माने कैसे तैयारी घर पे कैसे पढ़ते हैं? हाँ माने क्या प्रोसेस है मैथ तो बनाने का, कैसे आपको इतना सब याद रहता है? चाहे मेरे पापा जी हैं तो उनको पढ़ाते हैं, जैसे मैं वो मतलब कि कोई होमवर्क देते हैं हम बना कर देते हैं, चाहे वो याद करने के लिए देते हैं तो हम याद करते हैं। हिंदी में सब हमको इतना तक पहुँचाया है। पापा जी कहाँ थे आपको? हाँ पापा जी आपको पढ़ाते हैं? कितना घंटे पढ़ाते हैं? लगभग 6 घंटा। 6 घंटा पढ़ते हैं? मन नहीं हटता है? नहीं। केवल मैथ पढ़ते हैं, केवल सब्जेक्ट भी पढ़ते हैं? मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री। मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री। मेन मैथ आपका मैथ मजबूत है पूरा नहीं? स्कूल वगैरह भी जाते हैं? स्कूल क्या नहीं जाते हैं? स्कूल जाते थे लेकिन वो निकाल दिया लोग। क्यों निकाल दिया जी? जैसे में वो पढ़ाते थे लोग, जैसे कि वो कौन बता रहे थे। अच्छा। हम बोले सर जी पहले रेखा बता दीजिए तब कौन बताइएगा, तो वो लोग बोलते हैं कि तुमको मालूम है तो तुम बैठो और लोगों को बताने दो, जिसको रेखा मालूम नहीं वो कौन कैसे बनाएगा। हाँ समझिए, पॉइंट पकड़िए आप। ये लड़का क्या बोला कि सर जी इनका कोण बता रहे थे लेकिन रेखा नहीं बताए थे, नहीं ना? तो यह बच्चा ने सही बोला था, पहले रेखा मालूम होना चाहिए, किरण मालूम होना चाहिए, तब तो वहां से आप कोर का सही से एग्जाम्पल बता सकते हैं, तो बच्चा सही से समझेगा। डायरेक्ट आप 1 2 न सिखाइए, उसको बोल दीजिए 11 12 लिखिए, तो कैसे लिखेगा बच्चा? असंभव नहीं। तो क्या होगा इसमें? सर जी निकाल दिए ना, तो वो बोले कि बैठो तुम इसी तरह बता रहे थे कि जंगल मतलब कि विज्ञान पढ़ा रहे थे तो जंगल में आग कैसे लगता है, ये बोले। तो हम बोले सर जी पहले बता दीजिए कि आग मतलब कि कैसे होगा, मतलब कि कैसे लगता है। तो वो बोले कि पेड़ों को टकराने से आग लगता है। वो बोले हाँ, बोलिए। फिर हम बोल दिया कि जैसे में होता है कि जैसे कहीं कहीं के पेड़ मतलब ग्रामीण काट लेते हैं, वहाँ से सूर्य का प्रकाश जो पृथ्वी पे पड़ता है उसका उष्मा जो मतलब पृथ्वी पे पड़ने से डायरेक्ट मतलब उष्मा निकलता है ना, उसके कारण मतलब कि पत्थर वगैरह होता है उसके कारण लगता है, पत्थरों से टकराने पर भी आग लगता है, इसलिए तो बैठा दिए। मतलब इसका डिफिनेशन तो वो भी सही है, लेकिन हम ये बोले तो बार बार हमको मतलब कि क्या कहते हैं मतलब कि बोल के बैठा दे रहे थे। इसी तरह हुआ तो फिर हम लोग इसे में तो यह हुआ तो हमको बैठा दिए। तो फिर क्या हुआ कि मतलब इस बात पे नहीं निकाले हमको, जिसमें वो पढ़ा रहे थे तो ग्रामर पढ़ाने लगे, तो इसमें लास्ट घंटे में ग्रामर पढ़ा रहे थे। तो हम गए तो पहले बोले कि वह कुत्ता है, तो वह यह मतलब कि एथी मालूम होना चाहिए ना, तभी ना बनाएंगे। किसी हमारे 8वीं क्लास के मतलब कि था लो बड़ा हमसे, अब उसमें बना रहे थे ग्रामर, यह वह कवर्ड में याद नहीं था, किसी को सूचे ABCD लिखना नहीं आ रहा था। तो हम इसका ऑब्जेक्शन मतलब कि बोले कि सर जी पहले ये बता दीजिए वो बता दीजिए, इसलिए निकाल दिया। नहीं बताया इसलिए निकालिएगा। अब क्या बोले, ऐसा लड़का नहीं मिल सकता है। इन्होंने जानने का कोशिश किया क्या रीजन है, प्लस चुपचाप एक बात हम यहाँ पे और संदेश देना चाहते हैं, जो बच्चा स्कूल हो चाहे कोचिंग हो जाके पढ़ा करता है और कुछ भी गुरुजी पढ़ा देते हैं, आप पढ़कर कॉपी सरिया लेता है, बुक सरिया लेता है, वास्ता लेके चल जाता है घर, कभी विकास नहीं होने वाला है। विकास हो रहा है इस बच्चे में तभी हम यहाँ पे पहुँचेंगे। आपका विकास जब भी होगा उस समय हो सकता है जब आप क्यों पाएंगे, आखिर क्यों होता है, कैसे होता है। क्या बाबू इससे ये बोले है, जैसे भी कोई भी कोई भी क्वेश्चन है आप क्यों पढ़ जाइए, क्यों होता है, कैसे होता है। जैसे में विज्ञान पढ़ाया जा रहा है उसमें तो आग मतलब कि पेड़ के टकराने से सिर्फ आग लग सकता है, ऐसा तो थोड़ा है। कोई इंसान भी तो जाके जंगल में आग लगा सकता है। ऐसे तो मतलब नहीं, आपका मन में जो उठे पूछ सकते हैं, कहा नहीं टीचर से नहीं पूछिएगा, किसे पूछिएगा। अब बच्चा के मन में प्रश्न है तो बच्चा पूछ सकता है, स्वतंत्र है, आप उसका सोल्यूशन बताइए क्या जी। हाँ तो बोलिए और कुछ। तो वही तो ये डिफरेंशन थोड़ा हो सकता है ना तो बहुत बार हमको मतलब कि बोल के डांट के बैठा देते थे। तो एक दिन ऐसा हुआ तो हमको ये निकाल दिया। नहीं तो ये तो गलत बात है, आपको निकाल दिए, लेकिन आप अभी घर पे स्टडी कर रहे हैं।
पिताजी थोड़ा इधर आइए आप, बढ़िया सर इधर आइए। बेटे के बारे में क्या बोलना चाहते हैं सर? राजा बाबू सर क्या बोलूं, हम लोग गरीब लोग हैं, गांव समाज से आते हैं। जी 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 हम लोग पिछड़े क्षेत्र से लोग हम लोग आते हैं, मनी पैसा परेशानी है। जी जी जी। तो आई लॉकडाउन में और सा स्थिति खराब हो गया, और लॉकडाउन में ही हम लोग बैठे घर पर यही काम किए। सरकार इसमें ज़्यादा टाइम मिलता था, कभी किसी के यहाँ घर आना जाना नहीं होता था। इसी का मतलब लॉकडाउन का ही ये विशेष तौर से मैं योगदान कहूँगा। वैसे पर आर्थिक किसी तो लॉकडाउन में सभी अच्छी, यानी लॉकडाउन के वजह से लड़का जी हम लोग का शिक्षा पे ज्यादा ध्यान गया। अच्छा, लॉकडाउन की वजह से, यानी आपको ऐसा लगता है आपको फायदा हुआ है लॉकडाउन से? आपको इस बच्चे पे बोला सकते हैं जी, शिक्षा के क्षेत्र में हमारे घर में फायदा हुआ है। आपके घर में हुआ है शिक्षा के क्षेत्र में? जी जी। और पैसा और आर्थिक स्थिति से हिसाब से तो जी सर हम लोग इतना गरीब हो गए हैं, इतना गरीब हो गए हैं कि हमारे घर में मतलब सर सब्जी का भी पैसा नहीं है। और मैं ही नहीं, मेरे गांव समाज के सभी लोग एक बात कहते हैं कि मेरी आर्थिक स्थिति से बहुत खराब हो गया हूँ, बहुत खराब हो गया हूँ, इस तरीके से लोग कहते हैं। कोई किसी को हेल्प करने के लायक भी नहीं है। तो पर ये शिक्षा के क्षेत्र में कहीं घूमने फिरने नहीं गए, घर से बाहर नहीं निकले, तो हमेशा किताबें निकाल करके सुबह से शाम तक देखते थे। तो इसका रीजन हम लोग को निकल के आया कि ये कुछ करना चाहिए, कुछ करते 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 मतलब ये चीज फार्मूला खोज निकाले। जी 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 सर। अच्छा, कितने दिनों से ये सब आप लोग लगे थे फार्मूला पे? कुछ दिन हो गया कि मैंने? नहीं सर, काफी दिन से पहले से सर्च कर रहे थे आप लोग कि कुछ ऐसा किया जाए? जी, जब ये सब हम लोग पढ़ने लगे, रोज प्रतिदिन पेज पलटने लगे, तो कुछ ना कुछ मतलब मिलता गया, और मिलने के बाद कुछ ना कुछ करते गए, तो उसमें हम लोग को ये भी आने लगा। और भी एक दो चीज कार्य चल रहा है, उसमें हम लोग कुछ हद तक मतलब सक्सेस हैं, और उसका कार्य भी चल रहा है। आगे आपसे फिर संपर्क होगा। एकदम पूरा आप स्वतंत्र है तो किया जाएगा। पर मैं सर यही कहूँगा, और कुछ बात नहीं। मैंने बच्चा आपका दिल खुश है कि नहीं सर? जी बिल्कुल खुश है। बिल्कुल खुश है सर। कोई हम लोग के घर पे, गरीब के घर पे कोई आता नहीं है, और आप लोग खोज करके और काफी दूर दूर से आकर पूछ रहे हैं, हम लोग खोज रहे हैं, तो सर बहुत मन में खुश होता है। हम लोग भी सर गांव में रहते हैं, समाज में हम लोग के लिए भी कोई आदमी है। तो जब दरवाजे पे कोई आता है तो मन खुश होता है। इसी की वजह से ना आप आए। एकदम बेटा जी उस तरह किया है तब आए हुए। आगे भी हम भगवान से यही प्रार्थना करना चाहते हैं कि आगे भी आपका बेटा बढ़े जी। फिर भी हमको भी मौका मिलता है जी। ठीक। बाबू तू एक बात बताओ, उस बच्चे को क्या कहना चाहता है तू अपने माध्यम से? जो बच्चा कहीं पे स्कूल हो गया, सरकारी स्कूल हो गया, प्राइवेट स्कूल हो गया, कोचिंग संस्थाएं हो गई, जो बच्चा पूछ पाछ कर नहीं पढ़ता है, ऐसे ही जाते जाता है, तो उसके बारे में अपना क्या राय देना चाहते हैं? कैसे पढ़े, अपना पढ़ाई करे ताकि बेहतरीन आपके जैसा हर जैसे में हो गया कि अगर कोई भी टीचर पढ़ाते हैं और उसके समझ में नहीं आ रहा है, जैसे में कुछ हो गया कि मैथ में प्लस बी का होल स्क्वायर ये कहाँ से आता है, पूछो कहाँ से, मतलब कि इसमें क्यों कहाँ ये सब का यूज करना पड़ेगा। मास्टर जी मारेंगे तो? मास्टर जी मारने के लिए पैसा लेते हैं क्या वो? अच्छा हाँ, मारने के लिए नहीं लेते हैं। पढ़ाए जब गलती होगा तभी ना मारेंगे। हाँ, गलती होगा तभी मारेंगे, पूछने से तो नहीं मारेंगे। हाँ आगे बोलो। हाँ जैसे में जो मतलब कि ये क्यों क्या मतलब इस चीज का बारे में बात नहीं करता है, वो अपने माँ बाप का पैसा मतलब पानी में ले जाता है। यानी क्यों और कैसे, यानी आप कहना चाहते हैं बच्चा कहीं भी पढ़े क्यों और कैसे पे जाए। क्यों होता है कैसे पे कुछ लोग रटवा देते हैं, लिखवा देते हैं, ऐसे ही होता है ना, समझाते नहीं है। हाँ मतलब कि इसीलिए मतलब कि अब बता दिए कि प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 भी होता है। अब ये हम मतलब कि हम ये पूछे भी हैं कि ये क्यों होता है, यही क्यों होता है, इससे कोई और मतलब क्यों नहीं होता है। अच्छा ये होता है तो प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 भी काहे होता है। हम ये पूछे हैं तो मतलब कि तो कोई भी सवाल हो, कोई भी किसी चीज का भी डिफिनेशन हो, उसमें पूछना चाहिए कि ये क्यों होता है, कैसे होता है, यही काहे होगा। बहुत फ्रेंड्स, ये लड़का को इसको कम मत समझिए आप। प्लस एक हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, यह वीडियो अपने घर में जो बच्चा है उसको दिखाइए। यह बच्चा हो सकता है इस बच्चा की वजह से बहुत सारे बच्चे सीखे और ज्ञान की प्राप्ति हो। और एक बात है, अगर बच्चा चाहे ना एक एक चीज सीख सकता है। अभी समय है, एक बार समय निकल जाएगा ना तो आपको मौका नहीं मिलेगा। समय है, हम आपसे यही विनती करते हैं इस वीडियो को अपने बच्चों को दिखाइए और हमेशा सुझाव दीजिए कि अच्छा से पूछे क्यों और कैसे पर पढ़े। और आप भी यहाँ पे इनके पिताजी हैं, पिताजी ने ध्यान देते हैं, पढ़ाते हैं, प्लस आप भी ध्यान दें अपने बच्चों को पढ़ाने के प्रति। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। और कैसा लगा इनका परिचय आपको कराएं, जो परिचय कैसे लगा कमेंट में करें। क्या बच्चा
कुछ आप सुझाव देना चाहते हैं दे सकते हैं, कमेंट में आप स्वतंत्र हैं, लिख सकते हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।